नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यायालय से एक बड़ी जीत हुई है। आपको बताएंगे कि न्यायालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की किस विषय में बड़ी जीत हुई है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 29 जनवरी 2023 के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के 50% रिक्त पदों को 45 वर्ष की निर्धारित उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट देते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं से अविलंब भरने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आप अवगत हैं कि 45 वर्ष के बंधेज को समाप्त करने के लिए यूनियन लंबे समय से हाई कोर्ट से लेकर प्रत्येक फोरम पर लगातार लड़ाई लड़ रही है और इस आदेश से 56 वर्ष तक की सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षिका के पद पर आवेदन हेतु अवसर मिल गया है। यह संगठन की बड़ी जीत है। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट में लंबे समय से मामला चल रहा था। इसमें 45 वर्ष तक अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद के लिए यहाँ पे नामित किया जाता था, लेकिन लगातार यहाँ पे प्रयास जारी था और लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। तो अब यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सीमा है 11 वर्ष बढ़ा दी गई है। अब 56 वर्ष तक आंगनवाड़ी सेविकाएं जो हैं कि पर्यवेक्षिका के पद पर अप्लाई कर सकती हैं। आइए इसका जो सरकारी आदेश जारी हुआ है वो भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है 29/11/2023 को। यहाँ पे जो विषय है, समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविकाओं को से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों के 50% पद के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर नियोजन करने के संबंध में, यानी कि जो 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के महिला पर्यवेक्षिका के जो पद होते हैं उसमें जो आंगनवाड़ी सेविकाओं की मान्यता दी गई है उसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई है, दिनांक वगैरह, और इसके बाद आंगनवाड़ी सेविकाओं से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त 50% पदों पर नियोजन किया जाना है। विदित हो कि आंगनवाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के 50% रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन करने की उम्र सीमा में छूट देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC और यहाँ पे दिया गया है नंबर, और इसके आधार पर मंजू कुमारी एवं अन्य के द्वारा इतर द्वारा जारी किया गया है। समरूप मांग हेतु CWJC, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सम्यक विचारों उपरांत उक्त के आलोक में अनुरोध है कि महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त 50% पदों को आंगनवाड़ी सेविकाओं से अविलंब भरा जाए तथा अर्हता में अंकित 45 वर्ष की उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाए। चयन हेतु अन्य अर्हताएं विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप होंगी। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि अभी तक जो 45 वर्ष की सीमा थी इसको बढ़ाकर 11 वर्ष और कर दिया गया है। इस तरह से अब 56 वर्ष तक में यहाँ पर मान्यता दी जाएगी आंगनवाड़ी सेविकाओं को पर्यवेक्षिका के पद के लिए। तो इस तरह से जो पूरा आदेश है ये निदेशालय के द्वारा जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यायालय से एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रयास कर रही थी कि उनको जो वरीयता सीमा है उसमें छूट दी जाए, क्योंकि 45 वर्ष से अधिक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इसके लिए मान्य नहीं थी। तो अब यहाँ पर 11 वर्ष बढ़ा दी गई है। इस तरह से अब 56 साल तक की आंगनवाड़ी सेविकाएं इसके लिए मान्य होंगी। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यायालय के द्वारा एक बड़ी जीत हुई है। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुनता है उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं न्यायालय में जाकर अपना हक मांगती हैं और न्यायालय के द्वारा उन्हें यथोचित न्याय भी दिया जाता है। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दो महत्वपूर्ण खबरें उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। पहली खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्र गया, बच्चे की बांध पर मिली लाश, और दूसरी खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी क्या खबर है, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में जो पढ़ने गया था बच्चा उसकी लाश किस वजह से मिली है। तो पूरी खबर देख लेते हैं। रायबरेली तिलोई मोहनगंज थाना क्षेत्र के अलाईपुर में आंगनवाड़ी में पढ़ने गए एक बच्चे की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसका ड्रेन के पास से मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से मौत बताई जा रही है। अलाईपुर निवासी रिजवान अहमद का 5 वर्षीय पुत्र उस्मान शुक्रवार को अपनी बहन शबाना के साथ गांव के ही एक आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए गया हुआ था। आंगनवाड़ी में अवकाश के बाद बहन शबाना तो घर पहुंच गई, लेकिन उस्मान घर नहीं पहुंचा। पहले तो घर वालों ने गौर नहीं किया, लेकिन बच्चे कहीं खेलने लगे होंगे यह सोचकर। जब काफ़ी देर तक बच्चा घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। शाम लगभग 5 बजे बच्चे का शव गांव के बगल में ही निकली कलिया मूंग ताल ड्रेन के किनारे पड़ा मिला। बच्चे का शव मिलते ही घर में कोहराम मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो यह मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली के मोहनगंज थाना क्षेत्र का है। आइए अब आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी किस तरह से की जाएगी कंट्रोल रूम बनाकर। हमीरपुर की यह खबर है कि हमीरपुर संवाददाता जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फोन कॉल के जरिए निगाह रखने की तैयारी की गई है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस तरह से अब कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जो निगरानी है वह कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम का फोन नंबर 052822982214 है। कंट्रोल रूम से हर दिन अप्रत्याशित ढंग से जिले की किसी भी आंगनबाड़ी को फोन किया जाएगा और उसकी उपस्थिति के साथ बच्चों की उपस्थिति व अन्य जानकारियां भी ली जाएंगी। कंट्रोल रूम में फ़ोन सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 2 बजे के बीच किया जाएगा। इस दौरान लापरवाह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उसी दिन समीक्षा के आधार पर कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी जाएगी। यहां पर आपको इस नंबर से यहां पर फ़ोन किया जाएगा और यहां पे पूरी जानकारी विभाग के द्वारा ली जाएगी और अगर यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा कोई भी यहां पर यथाउचित जो आंसर जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके विरुद्ध समीक्षा या कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि नई प्रक्रिया के तहत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक अपना फ़ोन को चालू रखना होगा। यदि मोबाइल बंद या कवरेज क्षेत्र के बाहर होने की स्थिति मिलती है तो उस आंगनबाड़ी को गैर हाजिर मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हिदायत दी गई है कि यदि उनके क्षेत्र का फ़ोन या नेटवर्क नहीं काम करता है तो उसकी सूची तत्काल निरीक्षण प्रकोष्ठ में उपलब्ध कराएं। इस दौरान मॉनिटरिंग के मामले में क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों की जो निगरानी है कंट्रोल रूम बनाकर किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण खबर थी। अभी यह जो जानकारी है यह हमीरपुर से प्राप्त हो रही है और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप बताइए कि यहाँ पर आपकी क्या राय है। मध्य प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में एक नई स्कीम लॉन्च की है। आइए आपको बताते हैं कि नई स्कीम क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि अब लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना चालू हो रही है। खाते में जाएंगे हर महीने 1000 रुपये। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी और इसके बाद अब सरकार लाडली बहना योजना शुरू करने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, आंगनवाड़ी बहनें नहीं, इस तरह से कहें तो सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वो सरकारी नौकर ही क्यों ना हो, उन सभी को प्रति माह 1000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें केवल एक शर्त है कि जिनको भी यह धनराशि मिलेगी 1000 रुपये की, वह केवल आयकर दाता ना हो। अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आपको यह जो लाडली बहना योजना का जो धनराशि है 1000 रुपये की, यह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक नई योजना लाने की पहल करने के विचार में है और इसका मेन रीज़न यही है कि 2024 का चुनाव है और उसमें बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो तटस्थता है उसको रखना चाहती है। तो इस तरह से आगे देखना होगा कि आंगनवाड़ी बहनों को इसमें लाभ दिया जाता है या योजना ये धरातल पर आती है या केवल अखबारों पर ही देखने को सिमट जाएगी।